guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे, क्योंकि जब आप रीडिंग्स देखते हैं तो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है, आपसे रीडिंग्स रेजोनेट हो पाती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग पे आए डेफिनेटली इसमें आपका आंसर है तो पूरी रीडिंग देख के जाइएगा। और गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो हम सारी चीजें देखेंगे इस रीडिंग में, जुड़े रहिए अंत तक। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कॉइन्स, द एम्परर। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? प्लीज गाइड मी, थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स। सो गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आपसे बता नहीं रखी हैं, आपसे छुपा रहे हैं, और क्लैरिटी आपको काफ़ी चीज़ों को लेकर नहीं दे रहे हैं ये पर्सन। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है आपके पर्सन को। एक ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन फंस गए हैं कि इनको लग रहा है कि मैं किस तरीके से यहाँ से निकलूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा है, इन दोनों के बीच में खटपट चल रही है, क्योंकि आपके पर्सन की हमेशा से आदत है चीज़ों को छुपाने की। और इन दोनों के बीच में मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। कुछ डाउट करती हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे। एंड आई ऑल्सो सी कि बहुत समय से लोग ट्राई कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने का, अच्छा करने का, वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है जैसे ये अटक गए हैं सिचुएशन के अंदर, और कैसे निकलना है इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। इनको कुछ रेस्ट चाहिए, इनको कुछ टाइम चाहिए, जैसे ये सब कुछ जैसे सरेंडर करने वाले हैं बहुत ही जल्द, और फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसी वाली सिचुएशन में मुझे लग रहा है, ऐसे वाली एनर्जी में आपके पर्सन आ रखे हैं। साथ में मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैशेस चल रहे हैं। इन्होंने बहुत बारी ट्राई किया है कि रिश्ते को हम बेहतर कर पाए, अच्छा कर पाए, पर थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिनके साथ भी आप हो या जिनके साथ भी आप थे, वो बहुत सारी बातें छुपा कर रखते हैं, अपने दिल की बात नहीं निकालते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई और चल रहा है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं। साथ में मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ समय से इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सैडनेस, क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कमिटमेंट के लिए बोल रही हो, साथ रहने के लिए बोल रही हो, आगे बढ़ने के लिए बोल रही हो, और आपके पर्सन जैसे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है अभी। तो ये मुझे दिख रहा है बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, कभी कभी ओवर बर्डन फील करते हैं, और जैसे इनका मन नहीं है अब यहाँ पर रहने का, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे अब इनका मन नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ पर इस रिश्ते में रहना है। तो अब जैसे ये गिव अप करना चाहते हैं, इनको ऐसा है कि जो होगा देखा जाएगा, बस मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बार बार उनको हर चीज़ के लिए पोक करना, गाइड करते रहना, ऐसा करो वैसा करो, शायद ये सब चीज़ें आपके पर्सन को पसंद नहीं है। और अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि आप कैसे इनके साथ रहते थे, सब कुछ मान लेते थे, सरेंडर कर देते थे, सबमिट करते थे, और ये तो बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश ज़रूर बरकरार है चीज़ों को अच्छा करने की, और मुझे लगता है कि कभी थर्ड पार्टी तो कभी आपके पर्सन अपोलोजाइज करते हैं, जो भी गलतियां हो गई हैं, कुछ जो भी बातें हो गई हैं, उस चीज़ को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, बेटर करने की भी कोशिश करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फिर भी डिस्टर्बेंसेस हैं, पर दे आर वर्किंग आउट ऑन दिस रिलेशनशिप। वो वर्कआउट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम देने के बारे में भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन भी इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते को टाइम देना चाहती है, टाइम देके देखना चाहती हैं कि क्या रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, अच्छा होता है या नहीं। ऐसा सब कुछ मुझे दिख रहा है।
आपके पर्सन और यहाँ पर अभी भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप इनकी लाइफ से नहीं गए हो। चाहे अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर आप इनके साथ भी हो, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है आप इनके दिलो दिमाग में हो। अभी भी ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। आपका जो कनेक्शन है इनके साथ वो अभी भी वैसा ही है, एज एन मेंटली वो आपसे अभी भी कनेक्टेड है, इमोशनली आपसे अभी भी कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जो एडवाइस आप उनको देते थे, जिस तरीके से कनेक्शन वो आपसे फील करते थे, वो किसी से नहीं कर पा रहे हैं। ये ज़रूर है इन्होंने इस तरीके का डिसीजन ले लिया। इनकी कुछ आदत ऐसी है या कुछ पैटर्न ऐसे रहे हैं पास्ट में, इनको शायद या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई होगी कि ये थर्ड पार्टी के पास चले गए, या कोई मजबूरी यहाँ पर हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, जिसके कारण से ये पर्सन यहाँ पर स्टक हैं। पर ये एक्चुअली यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखा रहा है, कोई बर्डन को दिखा रहा है। तो ये बर्डन भी फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ये खुश नहीं है, दिल से नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। शायद इनका दिल और दिमाग आपके पास ही है, और अब ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते से निकला जाए, कैसे इस रिश्ते को छोड़ा जाए। ओके, स्टिल मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी जैसे कन्विंस कर रही है कि हम ट्राई करते हैं, हम एक बारी कोशिश करते हैं इस रिश्ते को बेहतर करने का, ऐसे करने का, वैसे करने का, बट मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं आपस में। ओके, एंड आपके पर्सन काफ़ी चीज़ें आपको लेकर रियलाइज़ कर पाए हैं, इस रिश्ते को लेकर रियलाइज़ कर पाए हैं। ओके, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प आउट करने वाले हैं, डेफिनेटली वो आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ब्लेसिंग के रूप में आपकी तरफ आ रहा है, या तो ये पर्सन आ रहे हैं, या कुछ तो ब्लेसिंग के रूप में आपके पास आ रहा है, और भगवान डेफिनेटली आपके साथ हैं। यहाँ पे जो एस ऑफ कप्स आया है, ये मुझे डिवाइन हीलिंग, डिवाइन ब्लेसिंग्स के बारे में बता रहा है। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, जो ट्राइंगल बना हुआ है, इससे आप डेफिनेटली निकलोगे, और तीनों लोगों को ही जैसे गाइडेंस मिलेगी, शांति मिलेगी, राइट? ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपको अब करना क्या है। ये सिचुएशन तो जो यहाँ पर बन गई है वो बन गई है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, इस चीज़ को भी आप मान के चलें। आप देखिए कैंडल किस तरीके से बर्न कर रही है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत कुछ जलन, जेलिसी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एविल आई मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिलेशनशिप को बहुत टॉक्सिक बना रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं कि उसने मेरे साथ क्यों खेला, मेरे साथ क्यों गलत किया, मेरे इमोशन के साथ क्यों गलत किया, अगर उसको ऐसा ही करना था तो वो पहले ही मुझे कह देता। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बट ये बर्न हो रही हैं, ये ख़त्म हो रही हैं ये चीज़ें। डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि गॉड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और ये भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं जितना आप इनके लिए तड़प रहे हो। कैन यू सी दिस कैंडल्स फ्लेम, कितना ज़्यादा ये फ्लेम इसका बड़ा होता जा रहा है, तो जो कि नॉर्मली नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उतनी ही आग उनके दिल में भी लगी हुई है जितनी आपके दिल में लगी हुई है। ओके, ओ माय गॉड, चलिए लेट अस सी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लिसन, आपको सुनने की ज़रूरत है, शायद थोड़ा सा शांति से देखिए, आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, भगवान कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एलिफेंट भी आपका एनिमल स्पिरिट है जो आपसे कनेक्ट करने चाह रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है आपको, स्मार्ट तरीके से आपने जो है इस सिचुएशन में अपनी समझदारी, सूझबूझ से इस रिश्ते को निभाना है, और अपना माइंड यूज़ करना है। शायद आप वो नहीं कर रहे हो, तो सूझबूझ यहाँ पर आपने डेफिनेटली लगानी है। इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लेना है कि बस जल्दबाजी में ले लिया, बहुत समझदारी से। जितना आप समझदारी से रहेंगे उतना ही आपको सही तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो पहला कार्ड है लिसन, सुनने की जरूरत है। कभी कभी हम बोलते हैं, हम सुनते नहीं है, तो हम जब सुनते नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहला स्टेप है हमको सुनना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है? तो जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं उसको देखिए और सुनिए। डांस,
डांस का कार्ड है यहाँ पर, जो हमको ये बता रहा है, जैसे हो सकता है या तो आपको बहुत डांसिंग का शौक हो या आपके पर्सन को हो, या आप दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना चाहते हो, कोई ऐसा रोमांटिक डिनर डेट या कोई ऐसा मौका जहाँ पे आप दोनों सेलिब्रेट करो, डांस करो, एक दूसरे के साथ एंजॉय करो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपके लिए कि अपनी एनर्जीज को रिलीज करो। हम जब डांस करते हैं तो हम अपनी बॉडी को कितना फ्रीली मूव करते हैं ना, अपनी बॉडी को वी सेट अ बॉडी फ्री, है ना, बिल्कुल वो मूव्स हम करने के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो वही आपके लिए मैसेज आ रहा है, रिलैक्स करो। जो भी आपकी हॉबी है, चाहे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, डांसिंग, किसी भी तरीके से जो भी आपको पसंद है, तो वो आपने करना है। ये आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी हॉबीज अपनी हॉबीज के साथ आपने कनेक्ट करना है फिर से। व्हाट एल्स वी हैव, ब्रीथ डीपली का यहाँ पर मैसेज आया है। अगेन हमको यहाँ पर ये बताया जा रहा है बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत टेंशन हो गई, लंबी लंबी सांसें लेनी है, सुनना है, पेशेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं, पेशेंस दिखानी है, उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान भी आपको ये कह रहे हैं कि सुनो, पेशेंस दिखाओ, इंजॉय करो मोमेंट को। हॉबीज अपनी जो भी आपको पसंद है, डांस करना, गाना गाना, क्रिएटिव जितने हो आप, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है और बस एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, पेशेंस दिखानी है यहाँ पे। देखिए, पेशेंस से कितनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। देखा आपने, कितना कुछ शांत हो जाता है, आग भी जैसे बंद हो गई। तो यही आपके लिए मैसेज है। आप समझ रहे हैं, ये साइंस हैं ये सारे। तो लंबी सांसें लीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपने साथ कनेक्ट करना है, सेलिब्रेट योर लव। वाओ, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई मौका जरूर मिलने वाला है जहां पर आप अपने प्यार को सेलिब्रेट करोगे। और हमेशा हमको ऐसा गुस्सा में नहीं रहना होता, हमेशा हमें फाइट्स नहीं पिक करनी होती कि उसने हमें ऐसा कहा, उसने हमें वैसा कहा, उस दिन उस घंटे पे उसने मुझे ये बात बोली थी। अगर आप यही एनर्जी में रहेंगे तो फिर यही एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोला, मैं मानती हूँ आपको बहुत बुरा लगा होगा, आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, पर अब क्या करेंगे ना, या तो हम उस एनर्जी को चेंज करते हैं या उसी एनर्जी को बार बार रिपीट करते हैं। तो आप बार बार रिपीट करेंगे तो फिर वही होता रहेगा। हमें जो अच्छी चीजें हैं रिश्ते में, उसको पिक करना है, हमेशा बुरी चीजों को नहीं उठाना है। ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड आई नो, आई कैन रियली फील, आपने बहुत कुछ सफर किया है इस रिश्ते के अंदर, आपने बहुत कुछ दिया है अपने पर्सन को और उतना आपको कभी मिल नहीं पाया है। तो ये टाइम है, शायद भगवान आपको ब्लेस करने वाले हैं, या तो ये पर्सन इतना आपको प्यार करने के लिए रेडी हो जाएगा, एकदम बदल के आपके पास आएगा, या कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपको बहुत प्यार करेगा। ओके, ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एंड आपके लाइफ में कौन सा क्रिस्टल यूज करने से इस सिचुएशन से आप निकल सकते हो, आपको हेल्प मिल सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, वो हम एंजल से पूछेंगे और एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसके लिए हम एक और कार्ड भी पिक करेंगे, सेलेनाइट। वाओ, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप देखिए फिर से, ये भी जो हमारा जो कार्ड है और क्रिस्टल है वो हमको कामनेस के बारे में बता रहा है, शांति, पेशेंस के बारे में बता रहा है, क्वाइट योर माइंड। बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत सोच रहे हो, इससे आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन भी एक डेवलप होगा। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है क्लेंजिंग होगी, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो भी आपके बेटर होंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस आपको बोल रही हैं कि आपको क्या अफर्म करना है, क्या आपको बोलना है, आई एम अलाइंड विद द डिवाइन, आई एम अलाइन विद द डिवाइन। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। सो गाइज, दिस इज इट। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इस रीडिंग को शेयर कीजिए ताकि लोग गाइडेंस ले सकें इस रीडिंग से। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहें या फिर टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहें, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जानना चाहें, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।